शहजाद, आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, एक तरफ तो हुकूमत खुशाइन करार दे रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़े खुले अल्फाज में कहा कि ये तो बेहतर है कि अगर डायलॉग होता है, ऑपोजिशन इत्तेहाद बनता है, तो फिर ये जो रुकावटों की बातें आ रही हैं, कल भी हमने सुनी, आज तो अमली तौर पर उसको देखा, इसकी वजह क्या है और आप क्या समझते हैं? ये सब कुछ क्या कोई नतीजा खेज भी हो सकता है? वाकई में हुकूमत क्या खौफजदा है या सिस्टम खौफजदा है? बहुत शुक्रिया अलीना। या हुकूमत खौफजदा है, और अगर हुकूमत ये मानती है कि नहीं हम खौफजदा नहीं और हमने नहीं रोका, तो फिर कोई ना कोई साजिश कर रहा है इस ऑपोजिशन के अलायंस को या जो ये कॉन्फ्रेंस थी उसको और मजीद प्रमोट करने के लिए, उसको ज्यादा मकबूल बनाने के लिए। क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है जो बातें और हुई हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और जो एलामिया भी अब सामने आया है, उसमें कौन सी ऐसी नई बात है जो पीटीआई ने पहले नहीं की, JUIF ने पहले नहीं की, या खाकान अब्बासी साहब ने नहीं की, या दीगर जो अचकजई साहब हैं और लोग हैं उन्होंने पहले नहीं की है। रोजाना टीवी पे बैठ के ये बात करते हैं, रोजाना जब टीवी चैनल्स खड़े हो जाते हैं यही बात करते हैं। वही बात उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में कर लेनी थी, तो क्या बड़ी क़यामत आ जाती हुकूमत के लिए। हुकूमत जो इस वक्त अपने आप को मजबूत से मजबूत तर कर रही है, कवानीन उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब तो जो जुडिशरी में मामला हुए हैं उसके बाद भी उनको कोई खतरा नहीं है, पॉलिटिकल कोई इस वक्त थ्रेट नहीं नजर आ रही। तो अगर एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है खामोशी से, तो मेरे ख्याल से इतना वावेला नहीं मचता। लेकिन क्योंकि पहले वेन्यू नहीं दिया गया, एक के बाद दूसरा होटल, फिर तीसरा होटल उनको चुनना पड़ा ऑपोजिशन को, और फिर इसके बाद आज जब एंटर ही नहीं होने दिया तो एक और ह्यू एंड क्राई मच गया। तो मेरे ख्याल से ऑपोजिशन को तो फायदा ही हुआ है। ये अगर खामोशी से हो जाती, शायद आज हम इस रिपोर्ट कार्ड में, इस पे सवाल पे भी बात ना कर रहे होते, हो सकता है उसके एलामिया पे बात कर रहे होते। लेकिन आज बहस ही हो रही है कि क्या हुकूमत इतनी ज्यादा खौफजदा है कि वो एक कॉन्फ्रेंस नहीं होने दे रही है। कल मैं सुन रहा था, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ऑपोजिशन नाम ले ले, किस ऑफिसर ने मना किया है। बड़ी मुझे लगता है कि बहुत ही इन्होंने अजीब सी बात की है। हुकूमत में वो है, बताना उनको चाहिए। फिर अताउल्लाह तारक साहब कह रहे हैं कि हमें बता देते हैं, हम हॉल बुक करवा देते हैं। तो 2-3 दिन से मीडिया पे ये चल ही रहा है, इनफैक्ट आज तो दूसरा दिन था। तो अगर आप हॉल बुक नहीं करवाने आ सके तो कम से कम ताले खुलवाने आ जाते हैं। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इसमें हिकमत अमली क्या है। और ऐसे मुताबिक हमने इवेंट्स देखे हैं जो अपोजिशन करने जा रही होती है, और चाहे कोई जलसा हो, और हमें पता होता है 1 डे इवेंट होगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हुकूमत उसको 15-20 दिन की जो हाइप देती है डिबेट करवा के, कभी कैंसिल कर रही है उनके नोटिफिकेशंस को, कभी मुसरत कर देती है इजाजत देने से उनको। तो मुझे एग्जैक्टली इनकी हिकमत अमली नहीं समझ आ रही है। जहां तक बात है राना सनाउल्लाह साहब की, अगर यही मामला है कि वो समझते हैं कि एक इत्तेहाद होगा जिसमें अगर फजल रहमान साहब हैं, शायद खान अब्बासी साहब जैसे लोग हैं, तो फिर पीटीआई फसादात की सियासत, जलाओ घेराव की सियासत नहीं कर सकेगी, उनके लिए भी स्पेस कर्टेल हो जाएगी। तो फिर बनने दे इत्तेहाद, फिर क्यों रोक रही है? तो अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दोहरा मयार है। ऑन द फेस ऑफ इट एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन हुकूमत ने रुकावटें तो खड़ी की हैं। और कल भी इससे मिला जुला टॉपिक था अलीना हमारा, उसमें हमने स्पेसिफिकली पीपल्स पार्टी पे बात की थी कि क्या उन्होंने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने में किरदार अदा किया, क्योंकि बिलावल साहब तो इसको डिनाई करते हैं। आज इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की जो रेटिंग आई है, उसमें अगर आपने देखा हो तो जमहूरियत में पाकिस्तान जो है वो 6 दर्जे मजीद नीचे गया है, और अब वर्स्ट जो टॉप 10 कंट्रीज है, वर्स्ट 10 कंट्रीज है, उसमें पाकिस्तान का शुमार होता है। इसी तरीके से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2024 का है, उसमें 2 दर्जे पाकिस्तान नीचे गया है, 180 में से 192 नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें हम 135वें नंबर पे हैं, उसमें भी हम 2 दर्जे नीचे गए हैं। और इसी तरीके से 6 दर्जे हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में नीचे गए। तो जो हुकूमत ये बातें कर रही है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है पिछले 1 साल में, चाहे वो डेवलपमेंट हो या माशी एतबार से हो, तो मेरे ख्याल से इसमें भी जवाब बनता है कि हर जो चीज, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से मैटर करती हो, जमहूरियत इक़्तिदार से मैटर करती हो, क्या वजह है कि उसमें आप पाकिस्तान को मजीद नीचे लेके जा रहे हैं। ओके महमल, जलसे जुलूस जब होते हैं उसमें एक अलग माहौल होता है, चले उसमें सिक्योरिटी थ्रेट का कह भी सकते हैं, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस जिसमें एक हॉल के अंदर कुछ लीडरान तकरीर कर रहे हैं, इससे क्या कबाहत है, इसमें क्या मुश्किल हो सकती है हुकूमत को, या क्या थ्रेट हो सकता है? देखिए अलीना, बात यह है कि राना साहब ने वैसे तो इसको बड़ा खुशाइंद कहा, लेकिन हुकूमत के अपने एक्शन से हमें ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत नहीं चाहती कि ये ग्रैंड अलायंस बने ऑपोजिशन का। और जिस तरीके से हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की हैं, वो एक तरफ तो ये खौफ की जो बात हो रही है, जो ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत खौफजदा है, दूसरी तरफ जो चीज़ है वो ये भी है कि हुकूमत को जो एक ताकत का नशा है, वो भी ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको सर पे चढ़ गया। उनको लगता है कि जैसे वो किसी को आंसरेबल नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी देखिए शहजाद ने जिस तरह बात की, एक
इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स की, जिसमें उसमें हम गिरे हैं। फिर आप देखें फ्रीडम हाउस की भी जो एनुअल रिपोर्ट आई है उसके अंदर भी जो सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं उसमें भी जो है हम नीचे गिरे हैं। तो आप इसी से अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो है जमहूरियत जो है वो जमहूरियत तो नहीं रही, वो तो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ हम जो है मूव कर रहे हैं। और इस तरीके की जब चीज़ें करती है हुकूमत तो बिल्कुल सवाल उठते भी हैं कि एक तरफ तो हुकूमत वैसे तो सिक्योर है, लगता भी ऐसे नहीं है कि उनको किसी चीज़ से ख़तरा है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरीके के इक़दाम लेती है कि यानी अगर कोई जलसा करना हो अपोजिशन ने, कोई इस तरह की गैदरिंग हो रही हो तो उसके ऊपर क्रैक डाउन, उससे पहले जो है इस तरीके की चीज़ें करना, फिर मीडिया के ऊपर जिस तरीके का क्रैक डाउन हो रहा है थ्रू ड्रैकोनियन लॉज, उसके अलावा जुडिशरी को जिस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ जो हमारे सामने है। तो इससे तो ये नज़र आ रहा है कि इस हाइब्रिड रजीम को जमहूरी इक़्तिदार के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो इस चीज को बार बार जो है यानी कि बेसिकली अथॉरिटेरियनिज्म को वो कोई बुरा नहीं समझते और इसी तरफ हम जा रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि इनको इस तरीके की कुछ चीजें करनी चाहिए, देखें अलीना ये इनसिक्योरिटी क्यों है, मेरा सवाल बेसिकली ये था। मैं वही बात करने लगी कि देखिए ये वही जमातें हैं कि जब ये ऑपोजिशन के अंदर थी तो ये जमहूरियत की भी बात करती थी, ये फंडामेंटल फ्रीडम्स की बात करती थी, ह्यूमन राइट्स की बात करती थी, लेकिन आज बिल्कुल एक उल्टा हिसाब हमें देखने को आ रहा है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। ये शहजाद ने सही बात की कि एक ऑपोजिशन के ग्रैंड लाइन्स पे शायद आज ये सवाल हो रहा होता कि क्या ये कामयाब होगा कि नहीं, क्या ये कोई स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, इससे क्या होगा, हुकूमत को कोई खतरा है कि नहीं। लेकिन आज हम बात क्या कर रहे हैं कि हुकूमत क्यों खतरा महसूस कर रही है, क्यों पैनिक महसूस करें। जब इस तरीके की चीजें करेंगे, हाइप हुकूमत दे रही है इनको, उन्होंने खुद भी आप एफसी भेज दिए, रेंजर्स भेज दिए, पुलिस आपसे भेज दी। मैंने याद है जब इनके मुज़ाकरात भी शुरू हुए थे तब आपकी खबर भी थी और आपने इस राय का भी इजहार किया कि कहीं ना कहीं हुकूमत में से भी एक एलिमेंट है जो चाहता है कि मुज़ाकरात हों या कहीं बैठें, जमहूरी कुव्वतों को स्पेस मिले दोबारा। तो इस तरह की चीज़ें करके या अगर कोई और करवा रहा है तो क्या हुकूमत का इतना भी से नहीं है कि वो इसके ऊपर अपना दे कैन पुट देयर फुट डाउन कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? लीना, पहली चीज़ तो ये कि जब ये बात भी की थी मैंने आपको बताया था कि एक दूसरा भी एलिमेंट है उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, दूसरा ग्रुप भी है जो कि हॉक्स का है, जो चाहते हैं कि डायलॉग ना हो, ये सक्सेसफुल ना हो। अच्छा, जहां तक आपने बात की कि हुकूमत कह रही है कि हम नहीं करा रहे, तो हम नहीं करा रहे तो हाइब्रिड रजीम तो है ना, एक हाइब्रिड हुकूमत है, तो हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि कौन करा रहे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और नाम तो हुकूमत का ही आने, आप फेस तो आप ही है ना इस हाइब्रिड का, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, हमसे हॉल ले ले, अगर आपसे हॉल ले ले तो फिर आप दे देते पीआईडी के अंदर या कहीं और आप दे देते उनको। तो ये वाली बातें करना, ये मतलब बातें करना था ना। दूसरा अलीना, आप ये देखें कि सीन क्या था उधर कि जो आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम, आसमा जहांगीर साहबा जो कि सारी जिंदगी ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार रही, जमहूरियत के अलमबरदार रही, उन्होंने डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाई, वो एक यानी कि मुजाहमती सियासत करने वाली सारा कुछ, और उनके ही नाम पे जो ऑडिटोरियम उसको ताले लगा दिए गए और फिर जो अपोजिशन पार्टीज को उस होटल की लॉबी के अंदर ये सारा कुछ करना पड़े। ये तो हाल है इस हुकूमत का जो ट्रिब्यूट देती है एक तरफ आसमा जहांगीर साहब को, और दूसरी तरफ